Everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic, that is tribunals. जी हाँ, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोल सकते हैं, आप इसको ट्रिब्यूनल्स बोल सकते हैं. व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल्स ऐसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती हैं जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं, राइट्स को डिटरमाइन करती हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी साथ साथ लेती हैं. कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है. दे आर नॉट कंप्लीटली जुडिशियल बॉडीज, they are quasi-judicial bodies that resolve disputes, determine rights, and they also make administrative decisions. ये ऑल्टरनेट होते हैं ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के. जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम चलता आ रहा है उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है ये, और डिज़ाइन किए गए हैं ताकि ये क्विक डिसीजन ले सकें. कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसमें कॉस्ट भी कम लगती है, और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे होता है इनका डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए. अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जब जुडिशियल फंक्शन करने लग जाती हैं तो वो ट्रिब्यूनल बन जाती हैं. सिंपल सी बात है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जुडिशियल फंक्शन करने लग जाती हैं तो वो क्वाजी जुडिशियल बन जाती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन जाती हैं. अब इसके जो हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कह सकते हैं आईटी ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 एंड 136 में ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको बताया गया है. 323A 323B में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया था. अमेंडमेंट 42 में ये बातें आपको ध्यान रखनी है. इट इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स. इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स. ये डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को. कुछ जो स्पेसिफिक मैटर्स को लेके होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गए, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गए, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो गए, या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए. इसके अलावा ये राइट्स को डिटरमाइन करते हैं. पार्टीज के कहीं राइट्स का हनन हो रहा है तो वहां पर ये वर्क करते हैं. डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उनको लेने में हेल्प करते हैं. ट्रिब्यूनल फोरम भी है डिस्कशन का. अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका फोरम भी बन जाता है डिस्कशन करने का. कोर्ट का बर्डन काफ़ी कम हो जाता है इसके होने से, क्योंकि कोर्ट के जो कुछ ऐसे मैटर्स जो बहुत लंबे टाइम से खींच रहे हैं वो भी ये हैंडल कर लेता है, एंड डिले खत्म होता है इसके साथ साथ. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक तो बाउंड टू एक्ट जुडिशली बाउंड है काम करने के लिए, ठीक है. फिर इसके अलावा ये एग्जैक्टली कोर्ट तो नहीं है बट हाँ कोर्ट की तरह काम करता है. एविडेंस एक्ट को फॉलो करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है. सीपीसी को फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये इन सब चीज़ों को फॉलो करने लगा तो फिर तो वही कोर्ट वाला सिस्टम ही आ जाएगा यहाँ लंबा लटकने वाला. और इसका जो प्रोसीजर है वो भी कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है, ये थोड़ा सा नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरीके से काम करता है. दीज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करती हैं. प्रोसीजर जो है ट्रिब्यूनल के वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से बिल्कुल हटके हैं. कुछ चीज़ें हैं जो इसकी और जुडिशियल बॉडी की सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज़ की तो बोथ आर मेड बाय स्टेट. दोनों ही स्टेट बनाती हैं. सेकेंड, बोथ डिस्चार्ज जुडिशरी फंक्शन एंड केस डिसीजन. केस का डिसीजन करती हैं दोनों ही बॉडीज. बोथ आर एडजुडिकेटरी बॉडी. दोनों ही एडजुडिकेटरी बॉडी है, दोनों ही डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प करती है. उसके अलावा बोथ हैव टू गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ देयर डिसीजन. दोनों को ही डिसीजन देते हुए अपना जो है उसका वो देना पड़ता है सपोर्ट करने के लिए कि क्या चीज़ इन्होंने सोच के डिसीजन दिया. एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. दोनों ही इंडिपेंडेंट बॉडीज है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? इनके और जुडिशियल बॉडीज में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, ट्रिब्यूनल्स बाउंडेड नहीं है किसी भी सीपीसी से या किसी से, बट जुडिशियल बॉडीज को फॉलो करना पड़ता है. सेकेंड, कोर्ट के पास पावर होती है लॉ की वैलिडिटी चेक करने की, ठीक है, मगर ट्रिब्यूनल के पास स्पेशल पावर्स होती हैं जिसमें उसको वो अपने स्पेशल लॉज फॉलो कर सकता है. उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वैलिडिटी को चेक करवाने की. थर्ड इज, कोर्ट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम. कोर्ट जो है पुराने जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, बट ये एक नया कॉन्सेप्ट है. ट्रिब्यूनल इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. उसके बाद कोर्ट के लोग जो हैं वो एडवोकेट, ट्रेंड एडवोकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं इसमें, बट ट्रिब्यूनल्स में आईएएस यूपीएससी क्लियर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं. कोर्ट हैज़ जनरल जुरिस्डिक्शन इनैक्टमेंट्स. ट्रिब्यूनल के स्पेशल केसेस होते हैं जैसे आईटी से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, ये सारे.
आपने अक्सर सुना होगा जैसे एनवायरनमेंट के केसेस एनजीटीज के पास जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के पास, या इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेशल अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, इनकम टैक्स के केसेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो इनके स्पेशलाइज्ड जो हैं ये बनाए गए हैं ट्रिब्यूनल्स, जो इन्हीं के स्पेशली हैंडल करते हैं केसेस जो इसी से रिलेटेड है। इससे कोर्ट का बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे पेटी पेटी इशूज़ को लेके हम कोर्ट में जाएंगे, छोटा इनकम टैक्स का कोई इशू है, लेबर का कोई इशू है, या कोई और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू लग गया है, तो उस केस में हमें कोर्ट के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रिब्यूनल्स में सीधा सीधा लगा दें उस केस को, और वो हैंडल वहाँ ईजिली हो जाता है और बड़ी जल्दी भी होता है। इसमें टाइम बहुत सेव होता है, पैसा बहुत सेव होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई केस हो तो जस्ट ऑप्ट फॉर ट्रिब्यूनल। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो माय चैनल, जिसमें मैं लॉ से रिलेटेड हर वीडियो डालती हूँ, और इसमें एलएलएम की, एलएलबी की एंड जुडिशरी रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टे ट्यून्ड।